उनकी निगाहों में जाने कितने ही रंग समाये हैं, पर हर रंग में मुझे अपना ही अक्स दिखता है। अमर ने एकटक प्रतिभा को देखते हुए कहा तो वह हंस पड़ी। चलो आज तो मैं अपने पेरेंट्स से मिलवा दूँ। अमर ने प्रतिभा का हाथ थाम कर फिर से कहा। प्रतिभा खुशी से चीख पड़ी, सच! उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। माहौल में और भी रंग भरते हुए अमर ने कहा, सोचता हूँ लगे हाथ उनसे हमारी शादी कई दिन भी तय करवा लूँ। प्रतिभा ने कहा, सीधे शब्दों में बोलो ना, मुझे प्रपोज कर रहे हो। इतने निराले ढंग से शायद ही किसी ने किसी को प्रपोज किया होगा। प्रतिभा की बात सुनकर अमर हंस पड़ा, फिर गंभीर होता हुआ बोला, सच प्रतिभा, बहुत प्यार करने लगा हूँ तुम्हें और तुमसे जुदा होकर जीने की बात सोच भी नहीं सकता। इसलिए चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे रिश्ते के बारे में घर वालों को बता दिया जाए और हमारे रिश्तों को उनकी स्वीकृति मिल जाए। ज़रूर मिल जाएगी स्वीकृति। तुम बताओ कब चलना है? कल कैसा रहेगा? एक्चुअली कल सैटरडे है, सुबह निकलेंगे तो शाम से पहले हम लखनऊ वापस आ जाएंगे, फिर संडे दिल्ली। लखनऊ पहुंच जाएंगे, फिर संडे दिल्ली। वेरी गुड, मैं इंडियन ड्रेस पहन के चलूँगी ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को एक नज़र में पसंद आ जाऊँ, कहकर उसने अपना सर अमर के कंधे पर टिका दिया। दोनों ही अपने भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गए। अमर और प्रतिभा एक ही ऑफिस में पिछले 4 सालों से काम करते आ रहे हैं। प्रतिभा पटना की है और दिल्ली में पढ़ाई करने के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। इधर अमर भी लखनऊ से अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आया हुआ है। दोनों इतने दिनों से साथ हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, पर आज पहली दफ़ा था जब अमर ने अपने दिल की बात प्रतिभा से बोली थी। अगले दिन सुबह सुबह ट्रेन थी। प्रतिभा ने एक सुंदर हल्के नीले रंग का फ्रॉक सूट पहना, उस पर गुलाबी रंग का काम किया हुआ था। उसने एक गुलाबी रंग का दुपट्टा लिया, माथे पर नीले रंग की बिंदी लगाई, होठों पर हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक लगाई और बालों को खुले छोड़ दिया। हाई हील्स पहनकर जब वह अमर के सामने आई तो वह आहे भरता हुआ बोला, आज तो महताब ज़मीन पर उतर आया है, साथ साथ चलेगी रोशनी। मिस्टर शायर, अब आपका हो गया है तो हम दोनों निकले? प्रतिभा ने मुस्कुरा के कहा तो फिर अमर और प्रतिभा दोनों ही निकल पड़े। पूरे रास्ते दोनों भावी जीवन के सपने देखते रहे। घर पहुंचकर अमर ने बेल बजाई तो प्रतिभा का दिल धड़क उठा। वह पहली बार अपने भावी सास ससुर से मिलने वाली थी। दरवाज़ा अमर की माँ ने खोला, पीछे से उसके पिता भी आ गए। प्रतिभा ने जल्दी से दुपट्टा सर पर रखा और अपने सास ससुर का पैर छू के उनकी आशीर्वाद ली। अमर की माँ ने प्रतिभा को गले से लगा लिया। इधर प्रतिभा इस बात को लेकर चकित थी कि पहली बार मिलने के बावजूद उसे अमर के माता पिता का चेहरा इतना जाना पहचाना कैसे लग रहा था। वह असमंजस में की स्थिति में थोड़ी देर की बातचीत के बाद आखिरकार उसने अपने मन की बात खोल ही दी। पर इस पर अमर के पिता एकदम हड़बड़ा से गए, मगर जल्द ही संभलते हुए बोले, देखा होगा बेटी तुमने कहीं आते जाते। फिर बात बदलते हुए पूछने लगे, तुम पटना में कहाँ रहती हो? जी शंकराबाद में। जवाब देकर प्रतिभा ने फिर सवाल किया, पर अंकल आप तो कभी दिल्ली आए नहीं और मैं कभी लखनऊ आई नहीं, तो फिर आपका चेहरा मेरे लिए इतना जाना पहचाना क्यों है? अमर की माँ ने बात संभालने की कोशिश की और बोली, बेटी एक जैसे चेहरे वाले भी बहुत लोग होते हैं, वह सब छोड़ और यह बता तुझे पसंद क्या है, मैं वही बना दूँगी। प्रतिभा उठकर बोली, नहीं आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। इसके बाद प्रतिभा ने कोई सवाल नहीं किया। खाते पीते और बातें करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सास ने प्रतिभा को अपने कमरे में सोने के लिए बुला लिया। प्रतिभा ने टेबल पर रखी तस्वीरें देखते हुए पूछा, आंटी जी अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाइए ना, और आप दोनों की शादी की तस्वीरें भी। अरे बेटा ही, पुरानी तस्वीरें कौन निकाले, अंदर कहीं संदूक में पड़ी होगी, और वैसे भी हमने कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज? क्या बात है आंटी, इस ज़माने में आपने कोर्ट मैरिज कर ली? अब चल सो जा प्रतिभा, पुरानी बातें याद करने से क्या फ़ायदा, कहकर सास करवट लेकर सो गई। इधर प्रतिभा सोच में डूब गई। अगले दिन दोनों दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए। प्रतिभा के मन में अभी भी कुछ उलझनें थी, मगर वह अमर को नहीं बताई। प्रतिभा को लेकर
उसके माँ बाप का रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। प्रतिभा ने अपने मन की बात अमर को नहीं बताई। वह उसकी खुशी को कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहती थी। दिल्ली पहुंचकर प्रतिभा ने नेट पर खोज खबर निकालने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। फिर उसने अमर के माँ बाप के साथ अपनी फ़ोटो अपने पेरेंट्स को शेयर की और लिखा, यह फ़ोटो मेरे सबसे अच्छे दोस्त के मम्मी पापा की है। उनसे पहली बार मिलने के बावजूद उनका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या आप इन्हें जानते हैं? प्रतिभा के पिता ने जवाब दिया, चेहरे पहचानने से लगते हैं पर याद नहीं आ रहा कौन है। जवाब पढ़कर प्रतिभा चुप रह गई। धीरे धीरे यह बात उसके दिल दिमाग से उतरती गई। कुछ दिन बाद गर्मी की छुट्टियों में प्रतिभा ने अपने घर पटना जाने की तैयारियां शुरू कर दी। पटना जाने को लेकर वह उत्साहित थी, मगर अमर से बिछड़ने के एहसास से मन भारी हो रहा था। किसी तरह अमर से अलविदा लेकर वह ट्रेन में बैठ गई। सारे रास्ते वह अमर और अपने रिश्ते को लेकर सोचती रही। अब वह अमर के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पिछले कुछ दिनों में अमर उसके दिल के बहुत करीब आ गया था। पटना जंक्शन पर उतरते ही उसका दिमाग दिल्ली के गलियों को भूलकर पटना की सड़कों पर आ टिका। अपने घर के आगे रुकते ही पुराना समय आंखों के सामने नाचने लगा। जब स्कूल में पढ़ने वाली प्रतिभा अपने घर आंगन को गुलजार रखती थी, वह मम्मी पापा की इकलौती लाडली बिटिया जो थी, दरवाज़ा खोलते ही माँ ने उसे गले से लगा लिया। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही पुरानी यादों के सारे फिर से उसके मन को छूने लगी। बैग एक कोने में पटक कर वह बिस्तर पर लुढ़क गई। 2 दिन प्रतिभा ने जमकर आराम किया और फिर मम्मी पापा को अपनी नई जिंदगी की जुड़ी किस्से सुनाए। तीसरे दिन वह थोड़ी एक्टिव हुई और घर की सफाई करने लगी। सफाई के दौरान उसे जली हुई पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर करीब 30-35 साल पहले की थी, जब उसके मम्मी पापा कॉलेज में थे। जाली पोंछकर प्रतिभा ध्यान से तस्वीर देखने लगी कि अचानक उसे तस्वीर में अमर के पिता दिखाई दिए। हालांकि वे काफ़ी बदले हुए नजर आ रहे थे, मगर उनका चेहरा एक नज़र में ही पहचान गई थी। बगल में ही उसे अमर की माँ भी दिखी। प्रतिभा को अब सारी बात समझ में आने लगी थी कि क्यों उसे उन दोनों के चेहरे जाने पहचाने लग रहे हैं। बचपन में उसने कई बार इस फोटो को ध्यान से देखी थी, पर उसे अब तक यह समझ में नहीं आया था कि उसके मम्मी पापा ने अमर के पेरेंट्स की फ़ोटो पहचानी क्यों नहीं, जबकि वे कॉलेज में साथ थे। काफ़ी देर प्रतिभा यही सब सोचती रही। तभी उसे सरला काकी का ख्याल आया। उसके परिवार के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना था। प्रतिभा ने अपने साथ वाली फ़ोटो काकी को भेज दिया। सरला आंटी का बेटा सुजन उसका बचपन का साथी था। सरला काकी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। कुछ देर बैठने के बाद प्रतिभा ने वह तस्वीर निकाली और काकी को दिखाई। काकी तुरंत पहचान गई। तब प्रतिभा ने अमर के पेरेंट्स की तस्वीर दिखाई जिसमें वह थी। इस तस्वीर को देखकर काकी चौंकी और फिर बोली, अरे तुम मुकुंद और सुधा से कब मिली? वे दोनों कैसे हैं बेटा, आप जानती हैं उन्हें? प्रतिभा ने पूछा। हाँ मेरे बच्चे, ये वे तस्वीर दिखा अपने पापा वाली, उसमें ही तो दोनों खड़े हैं ना। पर मम्मी पापा ने उन्हें पहचाना नहीं। प्रतिभा की बात सुनकर काकी थोड़ी गंभीर हो गई। फिर बोली, कैसे पहचानेंगे? उनका घर जो जलाया था तेरे पापा ने। घर जलाया था? पर क्यों काकी? क्योंकि उस वक्त तेरे पापा की बुद्धि मारी गई थी। सरपंच के इशारों पर चलते थे। सरपंच ने आदेश दिया था कि उनकी बिरादरी का लड़का एक दलित लड़की से शादी नहीं कर सकता। सुधा दलित थी ना, बस सरपंच ने लठैतों को भेजा उनके घर जलाने को। बस तेरे पापा भी निकल गए। यह भी नहीं सोचा कि अपने दोस्त का घर जलाने जा रहे हैं। उनकी आँख तो तब खुली जब उनका पुश्तैनी घर पूरी तरह जलाने के बाद सरपंच के लड़कों ने मुकुंद के बूढ़े माँ बाप को भी मार डाला। छोटी बहन को घर में जिंदा जला दिया। यह सब देखकर तेरे पापा की रूह कांप उठी और उसने उसी दिन से सरपंच का साथ पूरी तरह छोड़ दिया। इधर मुकुंद और सुधा किसी तरह अपनी जान बचाकर कहीं भाग गए। वे कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। प्रतिभा चुपचाप काकी की ये सारी बीती कहानी सुनती रही। उसकी आंखों में आगे सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। क्या आप मुझे उनका जला हुआ घर दिखा सकती हो? बेटा, उनका पुश्तैनी घर तो सालों पहले खंडहर में तब्दील हो चुका है और आज तक खंडहर ही है। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जाता उधर। तो कहती है तो मैं सुजन को भेजती हूँ तेरे साथ। प्रतिभा सुजन के साथ उस खंडहर नुमा घर को देखने पहुँची। टूटी जली इमारतें, खाली पड़े अंधे
आधे अधूरे कमरे, दरकी हुई दीवारें, दम तोड़ते वीरानापन, सब चिक कर उस स्याह काली रात का दर्द बयां करते दिखे। प्रतिभा ने मोबाइल में तस्वीरें खींची, एक जगह जा कर उस दर्द को महसूस किया, फिर अपने घर लौट आई। दिल्ली आकर वह अमर के पिता से मिली और भरी आंखों से उन्हें धन्यवाद कहा तो उन्होंने चौंकते हुए प्रतिभा की ओर देखा। प्रतिभा ने कहा, अंकल, मैं पटना के कंकड़बाग में उसी मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ कभी आप दोनों भी इतनी मुसीबतों आने के बाद भी आपने आंटी के साथ नहीं छोड़ा, अपने प्यार को निभाया, इतनी हिम्मत दिखाई। यू आर ग्रेट अंकल। उसकी बातें सुनकर अमर के पिता की आंखें भर आई। वे समझ गए थे कि जो राज उन्होंने बेटे से भी छुपाया वह सब बहू जान चुकी है। अमर के पिता ने प्रतिभा के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और फिर हौले से मुस्कुरा दिए। प्रतिभा ने फैसला कर लिया था कि अब वह जल्द ही अमर से शादी कर लेगी, मगर अपने पिता को इस शादी में नहीं बुलाएगी, अमर से ये सच्चाई छुपा कर रखेगी। इस बीच मम्मी ने फ़ोन पर बताया कि अगले सप्ताह पापा का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने वाला है। यह सुनकर उसने अमर से बात की और उसे कोर्ट मैरिज के लिए तैयार कर लिया। कुछ खास लोगों को स्थिति की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज करके आर्य समाज तरीके से शादी करना तय हुआ। प्रतिभा ने जानबूझकर शादी की तारीख 15 दिन बाद की रखवाई, जब उसके पापा का ऑपरेशन हो चुका हो और उसकी शादी में केवल उसकी माँ ही आ सके। शादी वाले दिन प्रतिभा की मम्मी ने अमर की मम्मी को देखा तो खुद को रोक नहीं सकी और शुदा कहकर एकदम से उसके गले लग गई। 30 साल पुरानी सहेलियाँ जो मिली थी। अमर के पिता भी प्रतिभा की मम्मी को देखकर चकित थे। तीनों भीगी पलकों से एक दूसरे को देख रहे थे। नियत समय पर शादी भी हो गई। सारा कार्यक्रम अच्छी तरह निपट गया। प्रतिभा की मम्मी अब लौटने वाली थी। ट्रेन में बैठने से पहले उन्होंने प्रतिभा को गले लगाया और रोती हुई बोली, बेटा, मैं समझ गई हूँ कि तूने ऐसा इंतज़ाम क्यों किया ताकि केवल तू मुझे ही शादी में बुला सके। देख बेटा, तेरे पापा के हाथों तेरे सास ससुर के साथ गलत हुआ था, मैं जानती हूँ, मगर उसी दिन से तेरे पापा बिल्कुल बदल गए। इन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा है। मुझसे शादी होने से बाद उन्हें प्यार की गहराई का एहसास भी हो चुका है। मैं अब जा रही हूँ। तेरे पापा ने क्या कहा? जब मैं घर से निकल रही थी तो पता है तेरे पापा ने क्या कहा था? क्या कहा था मम्मी? प्रतिभा ने पूछा। उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है मेरी बच्ची मेरा पाप धोने वाली है। वह उस दलित लड़की के बेटे से शादी करने वाली है जिसके परिवार को मेरी आंखों के सामने जलाकर मार डाला गया था और मैंने विरोध तक नहीं किया और सालों से मैं इस पछतावा के साथ जी रहा हूँ। मेरी बच्ची उनसे रिश्ता जोड़कर मेरी ज़िंदगी का यह दर्द कम कर देगी। सच मम्मी? पापा सब कुछ समझ गए? प्रतिभा की आंखें भर आई। हाँ बेटा, और वे तुझसे बात करके आशीर्वाद देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें लगता है कि तू उन्हें माफ़ नहीं कर पाएगी। प्रतिभा ने कहा, ऐसा नहीं है मम्मी, पापा को कहना हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। कहकर उसने मम्मी को गले से लगा लिया। प्रतिभा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मम्मी उसकी ट्रेन से वापस पटना चली गई और प्रतिभा भी अपने घर आ गई। प्रतिभा और अमन दोनों ही अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत खुशी खुशी करें।